दिस इज़ फरमानुल्लाह खान। आज के इस वीडियो में हम आपको बीएसएन जेनेरिक फर्स्ट सेमेस्टर के कोर्स ग्रिड के बारे में बताएंगे कि हमारे पास फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं और उसमें हमारे पास हर सब्जेक्ट के कौन कौन से यूनिट्स होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की। तो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग जो हमारे पास सब्जेक्ट हैं वो हमारे पास 4 क्रेडिट आवर का है, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर में इंतहाई इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो इसमें हमारे पास कौन कौन से यूनिट हैं, इसमें हमारे पास पहले हम बात कर लेते हैं। इसमें हमारे पास जो है फर्स्ट यूनिट क्या है कि हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ नर्सिंग, जिसमें हम नर्सिंग की हिस्ट्री पढ़ते हैं। सेकंड यूनिट हमारे पास है रोल ऑफ नर्स इन हेल्थ केयर। तीसरा हमारे पास है गोल ऑफ नर्सिंग एंड रिलेटेड कंसेप्ट। यूनिट नंबर 4 हमारे पास कम्युनिकेशन, के आपके पेशेंट वगैरह के साथ कम्युनिकेशन, आपके हॉस्पिटल में क्या कम्युनिकेशन होंगे। यूनिट नंबर 5 हमारे पास है नर्सिंग स्किल्स, जिसमें हमारे पास वाइटल साइन, टेम्परेचर मायर करना, बीपी मायर करना, ये जितने वाइटल साइन में हमारे पास आते हैं। यूनिट नंबर 6 हमारे पास एफएन का है स्किन मैनेजमेंट। यूनिट नंबर 7 हमारे पास है कंसेप्ट ऑफ सेफ्टी एंड रिस्क मैनेजमेंट। यूनिट नंबर 8 हमारे पास आ जाते हैं कंसेप्ट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। यूनिट नंबर 9 में हमारे पास ऑक्सीजनेशन आता है। यूनिट नंबर 10 में हमारे पास एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज। और यूनिट नंबर 11 में हमारे पास आता है प्रोसेस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन। तो ये हमारे पास जो है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के यूनिट हैं। तो फिर इसमें क्या होते हैं कि फिर हमारे पास हर यूनिट के अपने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। जिस तरह कि ये हमारे पास यूनिट नंबर 1 के ऑब्जेक्टिव्स है, ये हमारे पास यूनिट नंबर 2 के ऑब्जेक्टिव्स है, ये हमारे पास यूनिट नंबर 3 के ऑब्जेक्टिव्स है, ये हमारे पास यूनिट नंबर 4 के ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो जब भी आप स्टडी करते हैं तो हर यूनिट के ऑब्जेक्टिव्स को फुल कवर किया करें। इसके बाद हम दूसरे सब्जेक्ट पे आ जाते हैं। दूसरा सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, दूसरा सब्जेक्ट हमारे पास फर्स्ट सेमेस्टर का है, वो है माइक्रोबियोलॉजी, जो कि 3 क्रेडिट आवर का है। तो माइक्रोबियोलॉजी में हमारे पास कौन कौन से सब्जेक्ट यूनिट्स आते हैं। माइक्रोबियोलॉजी में हमारे पास यूनिट आ जाते हैं, पहला यूनिट हमारे पास है, पहला यूनिट इसको थोड़ा मैग्नीफाई कर ले। फर्स्ट यूनिट हमारे पास है इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबियोलॉजी, जिसमें हमारे पास थ्योरी ऑफ लाइफ, सेल्स, टिश्यूज वगैरह पढ़ लेते हैं। यूनिट नंबर 2 है कि कंट्रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसमें हमारे पास मेथड्स होते हैं कि कौन से मेथड्स हमने यूज़ करने होंगे कि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह को कंट्रोल कर लें। तो ये सब इसके ऑब्जेक्टिव्स है, ये आप ऑब्जेक्टिव इसके कवर करेंगे। यूनिट नंबर 3 हमारे पास आ जाता है कि डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, इफेक्ट ऑफ माइक्रोबियल ऑन ग्रोथ, एक्टिविटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। तो ये हमारे पास जो है 3rd यूनिट है माइक्रोबियोलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर का। ये सब जो है मैंने वीडियोज़ लेक्चर के फॉर्म में चैनल में दिए हैं, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। यूनिट नंबर 4 पे आ जाते हैं। तो इसमें क्या है कि कंसेप्ट ऑफ एसेप्सिस है हमारे पास। यूनिट नंबर 5 पे हम आते हैं, तो उसमें हमारे पास कंसेप्ट ऑफ आइसोलेशन। यूनिट नंबर 6 हमारे पास ह्यूमन एंड माइक्रोबियल इंटरेक्शन। और यूनिट नंबर 7 हमारे पास जो है माइक्रोबियोलॉजी इन एवरीडे लाइफ। तो ये हमारे पास जो है माइक्रोबियोलॉजी के यूनिट्स हो गए। तो ये सब यूनिट आप कवर करेंगे एग्जाम के लिए। इसके बाद हम और सब्जेक्ट पे आ जाते हैं, जो हमारे पास क्या है कि एनाटमी एंड फिजियोलॉजी फर्स्ट। तो वो हमारे पास 3 क्रेडिट आवर का होता है। उसमें हमारे पास कौन कौन से यूनिट्स शामिल हैं, तो वो यहाँ मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि उसमें हमारे पास यूनिट नंबर 1 जो एनाटमी फिजियोलॉजी का है, तो वो हमारे पास इंट्रोडक्शन टू एनाटमी एंड फिजियोलॉजी। यूनिट नंबर 2 में हम होमोस्टेसिस एंड एडाप्टेशन पढ़ते हैं। यूनिट नंबर 3 जो हमारे पास है, तो वो सेल, टिश्यू एंड मेम्ब्रेन जो कि हमारे पास यूनिट है। यूनिट नंबर 4 हमारे पास स्केलेटल सिस्टम, जिसमें एक्सियल स्केलेटन पढ़ेंगे और एपेंडिकुलर स्केलेटन। यूनिट नंबर 5 हमारे पास जॉइंट्स हैं। यूनिट नंबर 6 हमारे पास मस्कुलर सिस्टम। यूनिट नंबर 7 जो हमारे पास है इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम, जिसमें नेल्स एंड हेयर्स आते हैं। तो ये सब यूनिट के अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो कि एचईसी की तरफ से जो कोर्स ग्रिड है उसमें ये सब ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास प्रेजेंट है। तो क्या होता है, तो ये ऑब्जेक्टिव्स हर एक यूनिट में आप ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे और उसके मुताबिक वो यूनिट आप स्टडी करेंगे, तो आपके मार्क्स जो है वो इंतहाई ज़्यादा आएंगे इंशाल्लाह। और ये हमारे पास यूनिट नंबर 8 के हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें ब्लड वेसल्स, हार्ट, आर्टरीज, वेनस आते हैं। इसके बाद हमारे पास यूनिट नंबर 9 में लिम्फेटिक सिस्टम आता है। यूनिट नंबर 10 एनाटमी फिजियोलॉजी के, उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम है, जिसमें स्ट्रक्चर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके बाद फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम है, माउथ, फेरेंक्स, एसोफेगियस, ये हमारे पास जो है सब जो है इसमें आ जाते हैं, स्ट्रक्चर वगैरह जो इसका है। तो ये एनाटमी एंड फिजियोलॉजी हो गया। इसके बाद हम आ जाते हैं
बायोकेमिस्ट्री जो कि फर्स्ट सेमेस्टर में 3 क्रेडिट हावर का एक सब्जेक्ट है। तो उसमें हमारे पास कौन कौन से यूनिट हैं, उसमें आप ये यूनिट देखें कि यूनिट नंबर फर्स्ट, तो यूनिट नंबर फर्स्ट में क्या है कि बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इसके को ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे इस यूनिट के इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, नर्सिंग में हम एक्सप्लेन करेंगे मैटर, एलिमेंट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, केमिकल्स फार्मूला, केमिकल रिएक्शन, इक्वेशन, बॉन्डिंग, रिडॉक्स रिएक्शन, एसिड बेस। तो ये सब चीज़ें जो हमारे पास ये क्या है कि ये फर्स्ट यूनिट के ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि हमने कवर करने होंगे। इसके बाद हम सेकंड यूनिट पे आ जाते हैं जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जिसमें डिफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कंपाउंड, क्लासिफिकेशन, प्रॉपर्टीज कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन, अल्केन्स, आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप, मैक्रो मॉलिक्यूल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो ये सब जो है हमारे पास ये सेकेंड यूनिट में आते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं थर्ड यूनिट पे। थर्ड यूनिट में हमारे पास क्या है कि मेटाबॉलिज्म ऑफ एटीपी, मेटाबॉलिज्म और एटीपी, इसमें हमारे पास यूनिट हैं जिसके अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं। ये हमारे पास थर्ड यूनिट है। यूनिट नंबर 4 पे आ जाते हैं कि केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जिसमें हम स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन कार्बोहाइड्रेट पढ़ते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी, और इसके फंक्शन हम इस यूनिट में पढ़ते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं यूनिट नंबर 5 पे। तो यूनिट नंबर 5 में हमारे पास क्या है, यूनिट नंबर 5 में हमारे पास है केमिस्ट्री ऑफ लिपिड, जिसमें हम लिपिड्स के बारे में सब कुछ जो है इस यूनिट में पढ़ते हैं। यूनिट नंबर 6 पे हम आते हैं तो वो केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन है कि प्रोटीन के प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चर्स क्या होंगे, फंक्शंस क्या होंगे, सॉल्युबिलिटी, केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, ये सब जो है हम यूनिट नंबर 6 में पढ़ते हैं। यूनिट नंबर 7 पे आ जाते हैं न्यूक्लिक एसिड, जिसमें न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड, डीएनए, आरएनए के बारे में हम सब कुछ यूनिट नंबर 7 में पढ़ते हैं। और इसके बाद इंजाइमोलॉजी आता है। इंजाइम यूनिट नंबर 8 है कि इंजाइम क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंजाइम पे, उस पे इफेक्ट, पीएच का क्या इफेक्ट होते हैं, केमिकल्स प्रॉपर्टी क्या होती हैं इंजाइम्स की, पीएच, टेम्परेचर, टाइम, कंसंट्रेशन, ये क्या हो इफेक्ट होगा। इसके बाद यूनिट नंबर 9 पे आ जाते हैं कि बायो एनर्जेटिक एंड मेटाबॉलिज्म, जिसमें हम रिडॉक्स रिएक्शंस पढ़ते हैं, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ये सब कुछ पढ़ते हैं। यूनिट नंबर 10 में हमारे पास आ जाते हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन, जिसमें डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, ये सब चीज़ें जो हैं प्रोटीन के बारे में हम पढ़ते हैं। इसके बाद हमारे पास यूनिट नंबर 11 आता है जिसमें हार्मोन्स होते हैं कि कम्युनिकेशंस एमंग्स सेल्स एंड टिश्यू, इंट्रोडक्शन टू हार्मोन, स्टेरॉयड हार्मोन, अमाइनो हार्मोन, पेप्टाइड हार्मोन, ये सब जो है हमारे पास यूनिट नंबर 11 में आ जाता है। तो ये बायोकेमिस्ट्री का हो गया। अब बायोकेमिस्ट्री के बाद हमारे पास कौन सा सब्जेक्ट आते हैं, बायोकेमिस्ट्री के बाद अब हमारे पास आ जाते हैं कंप्यूटर स्किल्स। कंप्यूटर स्किल जो कि हमारे पास 1 क्रेडिट हावर्स का सब्जेक्ट है फर्स्ट सेमेस्टर में। इसमें क्या होते हैं कि इसमें हम क्या करते हैं कि एमएस वर्ड, एमएस माइक्रोसॉफ्ट, एमएस वर्ड, एमएस पावरपॉइंट, एमएस एक्सेल के बारे में हम पढ़ते हैं। इसमें थोड़े बहुत हम शॉर्टकट्स पढ़ते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइस कौन से, तो ये हमारे पास आ जाता है कंप्यूटर में। इसके बाद हम इंग्लिश पढ़ते, इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश की बात इसके बारे में हम करते हैं जो कि हमारे पास 2 क्रेडिट हावर का है। तो इंग्लिश में कौन कौन से, फर्स्ट हमारे पास ओरल कम्युनिकेशन यूनिट है, दूसरा हमारे पास ओरल प्रेजेंटेशन यूनिट है, तीसरा हमारे पास वोकैबुलरी है, 4th नंबर ग्रामर, और 5th नंबर रीडिंग कम्प्रीहेंशन, और 6th नंबर है रिपोर्ट राइटिंग। तो ये हमारे पास जो है इंग्लिश के जो है यूनिट्स हैं। तो इसके साथ हमारे पास फर्स्ट सेमेस्टर के जो है कोर्स के जितने भी सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट जो हमारे पास थे, उसमें कौन कौन से यूनिट आते हैं, तो ये हमारे पास छोटी वीडियो थी। इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम वगैरह थ्रू कमेंट आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।